भाई के बारे में बुराई नहीं करना चाहिए व्यूज के लिए। और भाई बहन के रिश्ते में तीसरा कूद कर काहे को आ रही हैं बार बार। तो चलिए आज इसी मुद्दे पे करेंगे डिटेल में बातें, क्योंकि रक्षाबंधन कंटेंट बनाकर लेकर आई हैं शबनम और अपने भाई की यह बेइज्जती करती हुई नजर आ रही कि उसके पास खाने के लिए नहीं है, वो हमको बुलाए नहीं है। और इसी बात पर रूपा दीदी ने क्या दिल जीतने वाली बातें बोली है। तो आज हम लोग अपनी इसी वीडियो में पूरी बातें रखने वाले हैं। और दूसरी तरफ शबनम की ननद, उनको पता नहीं कौन सा खुजली वाला कुत्ता काटा है कि चुलबुलाहट होता है और इन लोग के मैटर में वो बार बार कूद कर चली आती है, जबकि इनका भाई इनसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं। तो चलिए इसी मुद्दे पे करते हैं डिटेल में बातें। देवरानी जेठानी के रिएक्शन में आप लोगों का स्वागत है। अगर हमारा रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी सावन। सावन शुरू हो चुका है और इसी दौर में लोग लगे पड़े हैं, अपने अपने भाई को याद कर रहे हैं रोकर धोकर, जो कि साल में कभी भी याद नहीं कर रहे थे। अचानक से जो ये शॉर्ट्स बनाने का जो प्रक्रिया है ना, तो लोग याद करते हैं, रोते धोते और वीडियो बनाते और व्यूज भी कमाते हैं। तो वही काम शबनम अपने चैनल के माध्यम से कर रही थी, ऑडियंस को बता रही थी कि भाई हमारे भैया, और एक हमने टाइटल भी लिखी थी कि भैया ने मेरे शादी में क्या दिया, क्या देगा वो भाई जिसकी ये बुराई कर रही है, जो कि ये शबनम बुराई कर रही है कि भैया के पास खाने के लिए नहीं है, भैया के पास रखने के लिए नहीं है। तो भाई ये खुद जान रही है कि मेरा भाई किस तरीके से है, किस परिस्थिति में है, तो वो भाई क्या देगा शादी में। और जो कि आप दूसरी शादी की है तो वो भाई क्या देगा, बार बार कुछ दिया ही जाता है क्या शादी में। भाई ये शबनम कह रही है कि दोस्तों भाई के पास जाने का मन कर रहा। भैया आए थे, हमारे 4 भाई थे, जो कि 3 नहीं रहे, 1 रहे हैं। तो वो बहुत ड्रिंक करते हैं, तो और उनके खाने मतलब कि खाने तक का भी नहीं उनके पास जुड़ता है। भाई उनके पास रहने का व्यवस्था भी नहीं है, इस कारण हम नहीं जाते हैं। हमको बहुत मन करता है वहाँ जाने का, क्योंकि रक्षाबंधन आ गया, रक्षाबंधन में राखी बांधने। भाई की बुराई सुनते ही रूपा दीदी एक तरफ भाई बीके बबलू ये बोलते हैं कि मैं अपनी बहनों से राखी नहीं बनवाऊंगा। भाई रक्षाबंधन के दिन मैं अपनी पत्नी को लेकर के जाऊंगा, उसके भाई से राखी बनवाऊंगा, लेकिन मैं अपनी बहन से राखी नहीं बनवाऊंगा। क्योंकि जो रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, फेक वाले रिश्ते हमें नहीं अच्छा लगता है। ये बीके बबलू का कहना है कि रिश्ता निभाओ तो दिल से निभाओ, लेकिन फेक रिश्ता मत निभाओ कि झूठ मूठ का रिश्ता रहे, कि रक्षाबंधन के आओ राखी बांधो और फिर इसके बाद छीछा लेदर करने लगो। तो भाई इस तरीके से हो रहा था, छीछा लेदर दोनों तरफ से हो रहा था। वो बहन ही नहीं कर रही थी, आप भी बहुत कुछ बोले थे, ठीक है, गाली तक दिए बहन को, छोड़े तक नहीं। आप मत बनवाओ राखी, मत बनवाओ, है ना भाई। रक्षाबंधन रक्षाबंधन में भी एक नियम, एक सोचा जाए ना तो बहुत आप ही घाटा में रहोगे। वो रक्षा सूत होता है भाई के लिए, जो बहन उस कलाई पर बांधती है। जो कि जो बहन भाई की रक्षाबंधन क्यों होता है दोस्तों, इसके पीछे बहुत बड़ी बात है। भाई जो बहन भाई की कलाई में राखी बांधती है ना, वो ग्रह कलेश, लड़ाई झगड़ा और बहुत चीज़ों से बचाती है, ठीक है। वो सब सूत में बांध देती है और ये सोचती है ना कि मेरे भाई को कोई भी संकट ना आए, ठीक है। इसलिए रक्षाबंधन होता है। और ये होता है ना कि मेरे भाई पे कोई विपत्ति ना आए, ठीक है। मेरे भाई पे ये रक्षा इसलिए बांधा जाता है, मेरा भाई मुझे रक्षा भी करेगा और मेरे भाई पे कोई विपत्ति ना आए, कोई संकट ना आए, और कोई जो होता है ना ये ग्रह टल जाए मेरे भाई से। इसके लिए शुभ वक्त होता है, शुभ दिन होता है। तो आपने जो बोला कि हम बहन से राखी नहीं बनवाएंगे, तो इसमें घाटा में आप ही हो। साल भर का जो संकट जो रहेगा आपका, वो टलेगा नहीं, वो आपके मत्थे मडराते रहेगा और कहीं ना कहीं आपके सिरे बीत जाएगा। तो वो सब बहन खींच लेती है अपनी ओर कि मेरे भाई पे कोई संकट ना आए। और इस चीज को प्यार का सूत भी कहा जाता है। इसलिए राखी और ये रक्षाबंधन ना टाइम मुहूर्त
देख करके होता है, ठीक है। ऐसे ही नहीं पंडित जी मुहूर्त देते हैं कि इतना बजे से इतना बजे तक रक्षाबंधन रहेगा, इसके बाद से रक्षाबंधन नहीं रहेगा, ठीक है। यही सब चीज़ों को लेकर के तो ये सीधे बोलते हैं हम नहीं बंधवाएंगे, क्योंकि दिल से रिश्ता जो चलता नहीं है वो क्यों चले। तो छीछा खून के लेदर रिश्ते कभी भी खत्म नहीं होते हैं। यहाँ पर छीछा लेदर दोनों तरफ से हुआ। आपने भी कोई कम नहीं किया भाई, आपने गाली तक दिया है अपनी बहन को, लेकिन बहनें आपके उसका जवाब दिए, गाली नहीं दिए उन लोग, ठीक है। यहाँ पर इनकी बहनें जवाब दी हैं। यहाँ पर रेनू निषाद भी जवाब ही दी है कि भाई अब बस करो, अब मत बोलो। यहाँ पर इनकी बड़ी बहन जो कि जो भी कुछ हो, उन लोग गाली नहीं दिए जो, ठीक है, अपने भाई को, लेकिन ये उलट के अपनी बहनों को गाली तक सुनाए हैं। गलत यहाँ पर हुआ। राखी मत बंधवाओ, वो चीज आपकी घटा है। आप अब इनको याद आ रहा है कि शबनम के मायके वाले को भाई साथ करके चले, भाई को मिलाकर चले, कुछ दिन के बाद बहन को मिलाकर चलने वाली भी प्रक्रिया ये सोच रहे होंगे। तो पहले भाई से मिलेंगे तभी तो बहन से। एक तरफ शबनम बदनाम कर रही है और रूपा दीदी आकर उस पर अपनी सारी बातें रख कर गई कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारे भैया हम औकात से ज़्यादा करते हैं, भले ही थोड़ा ड्रिंक लेते हैं पर औकात से ज़्यादा हम लोगों को करते हैं, और कोई किसी को मना नहीं किया कि वहाँ मत जाओ। और हमारे भैया फ़ोन करके बुलाते हैं बहुत प्रेम से, इसलिए व्यूज के चक्कर में, पैसे के चक्कर में रिश्तों को कोई खराब ना करे। दूसरी तरफ भाई बहन की बातें तो चल रही है। भाई इनकी जैसे कि शबनम की बड़ी ननद, उनको सच में मचाए खुजली, वो लग पड़ी है, हाथ धोकर रूपा दीदी के पीछे पड़ी है। भाई बहन बहन अपने भाई के लिए, एक बहन बुरी बना रही है तो एक बहन उठा रही है, तो इनका क्या फर्ज है? ये तो अपना रिश्ता अच्छा से निभाई ही नहीं। भाई बहन में कितना बड़ा भारी कंट्रोवर्सी हुआ था व्यूज के लिए। ये व्यूज का तलाश करती हैं और जब भी बकती हैं बहुत गंद बकती हैं। इनकी पूरी फैमिली गंद ही बकता है, पूरी की पूरी फैमिली, कोई अच्छा नहीं है। भाई रूपा दीदी का कहना है कि मेरे भैया पे जो आरोप लगा रही है ना कि उसके रहने का घर नहीं है, खाने के लिए नहीं है, हम जाते हैं तो मेरे भैया तुरंत मिठाई लाते हैं, नमकीन लाते हैं, ठंडा लाते हैं, भाई इस तरीके का व्यवस्था रखते हैं। भले ही वो ड्रिंक लेते हो, लेकिन ये सब व्यवस्था वो रखते हैं बहन जब जाती है तो। और हर रक्षाबंधन में मेरे भैया कॉल करते हैं और हमें बुलाते हैं बहनों को कि बहन आइया। तो इस तरीके से भाई करते हैं। भाई हमारे लिए कहीं से भी कुछ नहीं। जो एक तरफ से एक बहन जो दोस्त धरा रही है कि भाई वो खाने तक का नहीं उनको रोजी है, वो रख भी नहीं पाते, जगह भी नहीं है उनके पास रहने का, तो इस कारण हम नहीं जाते हैं वहाँ पर। कुछ दिन पहले ही रूपा दीदी के घर उनके भाई आए थे, पर इनके घर नहीं मतलब कि शबनम के घर वो नहीं गए थे, क्योंकि शबनम ही रिश्ता नहीं रखना चाहती है किसी से, तो उसके घर आखिर कौन जाए। और हर सोशल मीडिया पे देखो जो भी चीजें हो, लेकिन सोशल मीडिया पे बदनामी नहीं करना चाहिए कि मेरे भाई भौजाई इस तरीके से रखता है, ऐसे रहते हैं, भाई खाने के लिए नहीं देते हैं, रहने के लिए नहीं देते हैं, तो हम कैसे जाएं वहाँ पर। भाई हमें बहुत जाने का मन करता है लेकिन हम नहीं जा पाते हैं। लेकिन रूपा दीदी ने एकदम क्लियर शब्दों में बोला कि ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, भाई बदनाम मत करो, आप ही के खून के हैं वो भाई, और उसे सोशल मीडिया पे बदनाम मत करो। मतलब बहन को बेइज्जत करना हो गया, उससे डॉलर छापना हो गया, तो अब भाई मुहिम लेकर आई है कि हमारे भाई के पास खाने तक के लाले पड़े हैं, वहाँ पर इतना जगह नहीं कि हम जाकर रह सके। मेरे भैया हर चीज से बुलाते हैं, और यही नहीं बहुत अच्छी तरीके से वो विदा भी करते हैं बहन को, ठीक है। आप जब सम्मान नहीं दे सकते हो तो बेइज्जत भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। करने का कोई हक नहीं है कि भाई के पास नहीं, भाई आप नहीं है तो आपके पास है तो आप दे दीजिए, है ना। जिस चीज की कमी है वो पूरा कर दो, तब ना आदमी जानेगा कि नहीं बहन बहुत सोचती है अपने भाई के बारे में, और जो चीज नहीं है वो जाकर रख दे रही है, पहुंचा रही है। यहाँ पर शबनम ने कंटेंट बनाया रक्षाबंधन का कि मेरे भाई बहुत गरीब है, गरीब है वो,
भाई खाने की लाले पड़े रहते भाई हैं। को बहन को नीचा गिराना और हाँ। पति को उठा कर रखना है कि ये पति जो है ना हमारे, हाँ। हमको अब संस्कार सिखा रहे हैं कि किस तरह से घर में रहना चाहिए, किस संस्कार में रहना चाहिए। और बीके बबलू जो कि इन दिनों छिछलेदर हुआ इनके बहन के साथ, तो ये राखी नहीं बनवाएंगे। इतना संस्कार सिखा रहे हैं कि वो भाई कह रहा है कि हम अपने दोनों बहनों से राखी नहीं बनवाएंगे, इस बार हम अपनी बीबी को ले जाएंगे जो रक्षाबंधन। कि लॉस इन्हीं का है ना। वो भाई ग्रह, जो ग्रह में भी लोग पड़ जाते हैं तो बहुत चीज होता है, तो रक्षा उसी का होता है। साल भर का ग्रह गोचर भी वो बहन ले जाती है कि मेरे भाई पे कोई विपत्ति ना आए। रक्षा सूत में वो सारे ग्रह हो जाते हैं। हाँ। तो वो चीज घटाप में है ना। और इधर इनकी बहन बीके बबलू की बहन कूदी है कि मेरी भाभी रो रही है, तो कुछ लोग बहुत खुशियां मना रहे हैं। एक शॉर्ट्स बनाई है कि भाभी आप मत रो, नहीं तो आपके दुश्मनों को ना खुशी होगा। अब हमको ये जानना है कि आपसे भारी दुश्मन इनका कोई है क्या? आप ही जो वो शख्स है ना जो अपनी भाभी को बोली थी कि तुम्हारे वजह से हमारे घर का भाई माहौल खराब हो रहा है, तुम जितना जल्दी हो सके मेरा घर छोड़कर जाओ, मेरे भाई की जिंदगी से निकल जाओ। दोस्तों यहाँ पर साफ साफ बन गया है कि जैसा शबनम को छूटा ना बहनों के साथ, है ना, रूपा दीदी, रजनी, कौशल, सबका साथ छूटा, उसी तरीके से बीके बबलू का भी साथ सब कुछ छूट गया बहनों का, है ना। अब दोनों निठल्ले हो गए एकदम, भाई उसी तरीके से रह रहे हैं। और अच्छा है भाई, जियो, है ना। नहीं शबनम रखे मतलब, नहीं तुम रखो मतलब, अच्छी तरीके से यही होता है जब कोई दूसरे का रिश्ता खराब करता है ना, तो उसका भी रिश्ता उसी तरह से खराब हो जाता है। जैसे कि नया में रूपा दीदी को किस तरह से ये लोग निकाल के फेंके थे, शादी के दूसरे दिन से ही वो षड्यंत्र रच गया था कि इसको सबसे पहले इसकी जीवन से हटाना है। आज वो बहनें जो हटाई थी वो खुद अपने भाई के जीवन से नहीं, जिस तरीके से बीके बबलू ये बोलते हैं ना कि भाई हमें रिश्ता नहीं रखना है, जो रिश्ता दिल से, भाई रिश्ता बनाने के लिए ना बहुत संघर्ष करना पड़ता है और मुंह को थोड़ा चुप रखना पड़ता है। आप तो हर वक्त गाली गलौज, आप रिश्ता खुद नहीं बचाना चाहे, हर वक्त गाली गलौज में उतरे। भाई यहाँ पर शबनम बोले मेरे हस्बैंड जी ना बहुत अच्छे संस्कारी है, संस्कार सिखाते हैं हमें, हर चीज से बताते हैं और हम लोग परिवार को लेकर के चलते हैं। अच्छी बात है, लेकर के चलो, वो सास को कौन करे जाए। भाई बेटियां तो अब आने से रही, है ना, और आप ही करोगी तो करिए, अच्छी है और संस्कार में बने ही रहिए तो ज़्यादा अच्छा। छिछालेदर मत दिखाइए, है ना। मेरे पति देव ही सब चीज़ सिखाते हैं हमें, भाई इतने अच्छे हैं ये, अच्छे रहते तो सब रिश्तों को जोड़कर चलते हैं। समझते कि हमारी बीवी का दुनिया में कोई नहीं, वो बहन है तो ये सुख दुख की साथी वो बहन है, चलो उसका रिश्ता उसके साथ कभी भी खत्म नहीं होने देंगे। भाई ये कह रही हैं कि मेरा हस्बैंड इतना अच्छा है ना कि क्या ही बोले, इतने भावुक हो जाते हैं ना कि यूट्यूब पे रो धो करके चले आते हैं, तो बहुत लोग कमेंट कर देते हैं। तो ये बहुत अंदर से बहुत इनका मौन है हृदय, लड़की इस कारण ये रोने लगते हैं। हम मना भी करते हैं, वाला है, हम मना करते हैं कि मत रोइए, सोशल मीडिया पे लोग खिल्ली उड़ाते हैं। चलिए, रिश्ते को खुद नहीं आप लोग बचाना चाहे, आप लोग खुद उसका कंटेंट बना लिए और बचा कुचा भैया भी यहाँ आकर बदनाम हो गए कि भैया के पास औकात नहीं है कि बहन को एक टाइम का वो भोजन भी करा सके। यही ना शबनम का कहने का मतलब है। यहाँ पर रूपा दीदी ने पूरी अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया कि नहीं, मेरे भैया बहुत अच्छे हैं, उनके पास हर चीज का औकात है, वो खिला सकते हैं, वो दे करके भी विदा करते हैं। कुछ लोग ना इसको कंटेंट बना करके ले आए, भाई अपने को बदनाम करने में कुछ लोगों को बहुत मजा आता है। पहले खुद तो देख लो ये कैसे हो। तो क्या करिएगा, बदनाम आदमी सबको बदनाम करने का ही फिराक में रहता है। जैसे कि इनकी कोई भी फैमिली ठीक है, सब लोग सोशल मीडिया पर बदनाम हो गए। भाई बहन का रिश्ता इनका खुद नहीं चला, किस तरह से दरार आ गया है। चलिए दोस्तों, आज का रिएक्शन यहीं तक का। अगर हमारा रिएक्शन अच्छा लग रहा है तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। बाय बाय।